वैशाली। तो आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत माह 2 में का लेसन नंबर 5वां मिठाई वाला ये लेसन पढ़ने वाले हैं। ये लेसन भगवती प्रसाद वाजपेयी जी ने लिखे वाला है। तो देखो, मिठाई वाला ये एक कहानी है और ये कहानी कैसे है, मार्मिक कहानी है जिसमें मिठाई बेचने वाला व्यक्ति बच्चों की खुशी के लिए खिलौने, बांसुरियाँ और मिठाइयाँ ये बहुत ही सस्ते में बेचता है, क्योंकि उससे बहुत ही सुख और समाधान मिलता है और बच्चे भी खुशी से वो खरीदते हैं। और लेकिन ये बच्चों के जो माता पिता होते हैं वो इतने सस्ते दाम में ये चीज़ें क्यों बेचता है, इसके ऊपर से हैरान भी होते हैं और कुछ कहते हैं कि ये हमें सबको लुभाता है, ऐसे भी कहते हैं। देखो तो इस कहानी में क्या क्या बताया है। देखो, ये लेसन का नाम है मिठाई वाला। तो देखो, एक मिठाई वाला रहता है, वो हर एक महीने में अलग अलग चीज़ें उस गली में, हर नगरों में, हर गाँव में जाकर बेचता था। तो उसके बारे में ये कहानी हमें बताई गई है। तो बहुत ही मीठे स्वर के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। देखो, तब वो क्या लेकर आता है, खिलौने लेकर आता है बेचने के लिए। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता है कि सुनने वाला एक बार अस्थिर हो उठे। यानी कि वो उसकी आवाज और उसका गाने का तरीका बहुत ही मधुर और मादक होता है और इसे सुनकर सभी उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। उसके स्नेह भाषिक कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती और उसका आवाज सुनकर निकट के जो मकान होते हैं उसमें हलचल मच जाती थी। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चिको को उठाकर सज्जों पर नीचे झांकने लगती। देखो, छोटे छोटे अपने बच्चे उठाकर युवतियां क्या करती, चिको को हटाकर यानी पर्दे को हटाकर सज्जों से झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वही बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। देखो, उद्यानों में यानी क्या, बगीचे में खेलने वाले बच्चे वहां से भागते हुए उसके पास आते थे और छोटे छोटे बच्चे छोटे छोटे बगीचों में खेलने लगते, तब वहां से भी वो भागकर उसके पास आते। तभी वो खिलौने वाला क्या करता, अपनी पेटी वहीं पे निकाल देता था और वहीं बैठ जाता था। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते, यानी बहुत आनंद हो उठता उनको। वे पैसे लाकर खिलौनों का मोलभाव करने लगते और पैसे लाते अपने माँ बाप से और वहां पे खिलौने का मोलभाव करने लगते। ये इतने में दो, वो उतने में दो, ऐसे बच्चों का चलता रहता। पूछते, देखो बच्चे कैसे पूछते हैं, तुतलाते हुए पूछते, इसका दाम क्या है और इसका और इसका, यानी कि इसका दाम क्या है और इसका क्या है, इसका क्या है, ऐसे वो बच्चे पूछने लगते। सिर्फ बच्चों की भाषा में यहाँ पे बताया है। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। और खिलौने वाला क्या करता, उनकी नन्ही नन्ही हाथों उंगलियों से पैसे ले लेता और उनको जो पसंद है वही खिलौना उनको दे देता और फिर से वहां गाना गाते गाते चला जाता और बच्चे भी उछलने कूदने लगते वो खिलौने लेकर। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता और उसका आवाज इधर से हवा की भांति यानी कि हवा की जैसा लहराते हुआ इधर से उधर जाता है। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे दोनों बच्चे थे चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला गोला कैसा सुंदर है। देखो, राय विजय बहादुर एक मेन कैरेक्टर है इस लेसन का। तो उनके दो बच्चे थे, उनका नाम क्या था, चुन्नू और मुन्नू। वो दोनों भी वो खिलौने लेकर घर पे आते हैं और कहने लगते हैं, मेरा गोला कितना सुंदर है, यानी कि मेरा गोला कितना सुंदर है, ऐसे उसका कहना होता है। मुन्नू बोला, और देखो मेरा कैसा सुंदर है। और मुन्नू क्या कहता है, और देखो मेरा कितना सुंदर है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगते हैं, यानी नाचने लगते हैं। इन बच्चों की माँ रोहिणी, इन बच्चों की माँ कौन होती है, रोहिणी होती है। तो कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रहती है, उनकी तरफ देखने लगती है, मेरे बच्चे कैसे खेल रहे हैं और वो खिलौने कितने अच्छे हैं, ऐसे वो सोचती है मन के मन में। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, और
और ये सब देखने के बाद उसने क्या किया, दोनों बच्चों को बुलाया और पूछा ये तुमने कितने में खरीदे हैं। तो मुन्नू क्या बोला, 2 पैसे में। और मुन्नू बोलता है हमने 2 पैसे में ही खरीदे और खिलौने वाला हमें ये खिलौने देकर गया है। रोहिणी सोचने लगी इतने सस्ते कैसे कैसे दे गया है वो तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। और रोहिणी सोचने लगती है इतने सस्ते में वो कैसे दे गया, लेकिन दे तो गया ही है, वो उसको मालूम, और अपने काम में लग जाती है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई, फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। और थोड़ी देर रोहिणी वहां पे रुकी और अपने काम में लग गई, और बाद में उसके ऊपर विचार करने की उसे जरूरत ही नहीं पड़ी, आवश्यकता भी नहीं पड़ी। देखो 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है, मुरली बजाकर गाना सुनाकर वो मुरली बेचता भी है, सो भी 2-2 पैसे में, भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो आती होगी। देखो फिर 6 महीने के बाद, 6 महीने में कोई भी नहीं आता खिलौने बेचने वाला चला जाने के बाद में वही आता और क्या कहता है, नगर भर में क्या समाचार फैलता है कि बाप रे वो मुरली वाला आ रहा है, वो गाना बजाता है, मुरली बजाने में तो वो उस्ताद ही है, और गाना बजाकर मुरली बजाकर वो मुरलियाँ बेच रहा है, और वो बहुत ही सस्ते दाम में मुरलियाँ बेचता है, भला उसको क्या पड़ता होगा। ऐसे लोग चर्चा कर रहे थे आप साथ में। तो देखो एक व्यक्ति ने पूछा कैसा है वो मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। एक व्यक्ति क्या बोलता है, कैसा है वो मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर में मिलता है दूसरा व्यक्ति कहता है उम्र तो उसकी अधिक न होगी, यही 30-32 का होगा, दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी साफा बांधता है। वो क्या कहते, एक व्यक्ति ने कहा कि उसकी उम्र अधिक नहीं होगी, 30-32 साल का होगा, गोरा सा युवक है और रंगीन बीकानेरी साफा बांधता है। वो वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। फिर एक जन क्या कहता है, वही तो नहीं वो पिछली बार खिलौने बेचने के लिए आया था। क्या वो पहले खिलौने भी बेचा करता था? वही पहले वाला व्यक्ति क्या कहता है, क्या वो पहले खिलौने भी बेचा करता था क्या? हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का वह भी था, और तुमने जो आकार प्रकार बताया है उसी तरह का ये बांसुरी वाला भी है, तो वही होगा। पर भाई ये वह एक उस्ताद है, तो वही होगा, ऐसे दूसरा व्यक्ति कहता है। लेकिन वो कहता है कि भाई लेकिन वो उस्ताद है। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर के प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। देखो प्रतिदिन उसी मुरली वाले की चर्चा होती रहती, प्रतिदिन नगर के प्रत्येक गली में उसका स्वर सुनाई पड़ता, मादक और मृदुल। और क्या कहता वो, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला, क्योंकि वह मुरलिया लेकर आया था। रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना, तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन कहा खिलौने वाला भी इस तरह गा गा कर खिलौना बेचा करता था। तो रोहिणी के कानों पर उस मुरली वाले के स्वर सुनाई पड़े, तो उसे खिलौने वाले का स्मरण आया, याद आई। तो उसने मन ही मन कहा खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई, जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं, क्या पता ये फिर इधर आए ना आए, वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए। रोहिणी ने उठकर अपने पति विजय बाबू से कहा, जाओ थोड़ा सा उस मुरली वाले को बुला के ला, मैं भी चुन्नू मुन्नी के लिए मुरलियाँ ले लेती हूँ, वो पार्क में खेलने गए हैं, उनको भी मालूम है मुरलियाँ वाला आया है, फिर इधर ये आएगा या नहीं आएगा, इसलिए मैं उनके लिए 2 मुरलियाँ लेकर रखती हूँ। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे, उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई किस तरह देते हो मुरली? तो विजय बाबू समाचार पत्र पढ़ रहे थे, उसी तरह वो दरवाजे तक गए और मुरली वाले से कहा, क्यों भाई कैसे देते हो मुरलियाँ? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सौतनी ही ढीली होकर लटक आई है। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चे का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर से सब बोल उठे, अम्बी लेंदे मुरली, अम्बी लेंदे मुरली। तो पार्क में खेलने वाले बच्चे भागते हुए उसकी तरफ आ गए, तो किसी की टोपी गली में गिर पड़ी,
किसी का जूता पार्क में ही छूट गया, किसी की सोतनी यानी पैजामा वो ढीली हो गई, लटक रही थी, और कोई दौड़ते भागते हुए मुरली वाले तक पहुंच गए और कहने लगी हम भी लेन दे मुरली, हम भी लेन दे मुरली, यानी कि हमें भी लेनी है मुरली, हमें भी लेनी है मुरली, ऐसे वो कहने लगे। तो आगे का पार्ट मैं अगले पीरियड में पढ़ाऊंगी आपको। यहाँ तक आपको समझ में आया ही होगा, ये मैं आशा करती हूँ। ओके, बाय।